नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए रेगुलर अपडेट पाने के लिए। ये बिहार लोक सेवा आयोग यानी CDPO का 25/9/2005 का पूछा हुआ प्रश्न है। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं एक नंबर प्रश्न से। एक नंबर प्रश्न क्या है? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? क्या प्रश्न? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो एक का सही आंसर क्या हो जाएगा? एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई में। क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, बम्बई में। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या है? 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। क्या प्रश्न है? 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। तो 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ में। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन बी, मेरठ में। 1857 ईस्वी में विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था, मेरठ से हुआ था। तो 2 नंबर का डिस्कशन देख लेते हैं। 2 नंबर का डिस्कशन क्या है? लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल काल के 1857 ईस्वी का विद्रोह 10 मई को मेरठ में आरंभ हुआ, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध, जगदीशपुर आदि स्थानों पर फैल गई। इसकी शुरुआत सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, परंतु कालांतर में यह ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध में जन व्यापारो विद्रोह हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या है? 3 नंबर प्रश्न क्या? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी? क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी? तो 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गीता रस। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, गीता रस। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी? गीता रस ने बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या है? 8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। क्या प्रश्न है? 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। 8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है, भारत छोड़ो इतिहास के लिए। तो 4 का डिस्कशन देख लेते हैं। 4 का डिस्कशन क्या है? 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टेक में हुई। गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस का कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया था और भारतीय छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां चलते हैं। 5वां प्रश्न क्या है? 5वां प्रश्न क्या है? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? क्या प्रश्न है? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी में। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। तो 5 का डिस्कशन देख लेते हैं। 5 का डिस्कशन क्या है? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 573 ईस्वी में कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सुबोधन शाक्यगण के मुखिया थे। इसकी माता माया देवी की मृत्यु इसके जन्म के 7वें दिन हो जाने के बाद इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या है? बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है। तो 6 का सही आंसर देखते हैं। 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विदेशिया। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, विदेशिया। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है, विदेशिया जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले में से एक थे। क्या प्रश्न है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले में से एक थे। तो 7 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा?
7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1962 ईस्वी में। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी 1962 ईस्वी में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले में से एक थे, 1962 में थे भारत रत्न। तो 7 नंबर का डिस्कशन देख लेते हैं। 7 का डिस्कशन क्या है? भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी। यह कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा या जीवन में असाधारण एवं अत्युत्तम कोटि की उपलब्धि हेतु दिया जाता है। यह सम्मान पाने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह सम्मान 1962 ईस्वी में मिला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या है? दिलीप तिर्के एक अच्छे खिलाड़ी थे। क्या प्रश्न है? दिलीप तिर्के एक अच्छे खिलाड़ी थे। तो 8 का सही आंसर देखते हैं। 8 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 ईस्वी में हुआ था। क्या प्रश्न है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 ईस्वी में हुआ था। तो 9 नंबर का सही आंसर देखते हैं। 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में हुआ था, पटना में हुआ था। तो 9 का डिस्कशन देख लेते हैं। 9 का डिस्कशन क्या है? मई 1934 में पटना बिहार के नरेंद्र देव की अध्यक्षता कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं बने? क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं बने? तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 का सही आंसर देखते हैं। 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं थे? डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या है? कलहन की पुस्तक का नाम क्या था? कलहन की पुस्तक का नाम क्या था? तो 11 नंबर का सही आंसर देखते हैं। 11 का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, राजतरंगी। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, राजतरंगी। तो 11 का डिस्कशन देख लेते हैं। 11 का डिस्कशन क्या है? कलहन ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ राजतरंगी की रचना लाहौर वंश के अंतिम शासक जयसिंह के समय की थी। इस ग्रंथ में से कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कलहन की राजतरंगी में कुल 8 तरंग एवं 8000 श्लोक हैं। इस पुस्तक में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या है? अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? क्या प्रश्न है? अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो 12 का देखते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा। 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजगिरी। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, राजगिरी। ऑप्शन नंबर ए, राजगिरी। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? राजगिरी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न के अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन था? क्या प्रश्न है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन था? तो 13 नंबर का सही आंसर देखते हैं। 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य हैं। 13 का डिस्कशन देख लेते हैं। 13 का डिस्कशन है चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। उसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की जिसका संबंध राजनीतिक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या है? पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? क्या प्रश्न है? पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? 14 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 का सही आंसर देखते हैं। 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रबरदाई में। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर
सी चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक के द्वारा लिखी गई थी, चंद बरदाई द्वारा लिखी गई थी। 14 का डिस्कशन देख लेते हैं। चंद बरदाई पृथ्वी तीर्थ चौहान वंश का राज कवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृति में काव्य की रचना जयानक ने की थी। 14 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या है? 15 नंबर प्रश्न क्या है? खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो 15 का सही से देखते हैं क्या होगा। 15 का सही ऑप्शन आपको होगा ऑप्शन नंबर ए जलालुद्दीन खिलजी। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन में ए जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। तो 15 का डिस्कशन देख लेते हैं। 15 का डिस्कशन क्या है? गुलाम वंश के शासक को समाप्त कर 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खुजली वंश की स्थापना की। उसने तिलोखड़ी को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में चलते हैं। 16वां प्रश्न क्या है? विश्व विरासत दिवस हमेशा मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस हमेशा मनाया जाता है। तो 16 का सही ऑप्शन देखते हैं क्या वो सही ऑप्शन 16 नंबर का? 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 मई को। क्या सही आंसर होगा? विश्व विरासत दिवस हमेशा मनाया जाता है। 5 मई को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं। 17वां प्रश्न क्या है? संदीप पांडे को मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त हुआ था। क्या प्रश्न है? संदीप पांडे को मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त हुआ था। तो 17 का सही ऑप्शन देखते हैं क्या होगा 17 नंबर का? 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उद्गामी के नेतृत्व हेतु। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन में ए उद्गामी नेतृत्व हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन 98वां चलते हैं। 98वां प्रश्न क्या है? मई 1998 को इंडोनेशिया में 32 वर्ष के बाद कौन सा शासन छोड़ने के लिए विवश हुआ? क्या प्रश्न है? मई 1998 में इंडोनेशिया में 32 वर्ष के बाद कौन शासन छोड़ने के लिए विवश हुआ? तो 18 नंबर का सही आंसर देखते क्या हो जाएगा 18 नंबर का? 18 का सही आंसर होगा 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुहार्तो। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी सुहार्तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या है? वर्ष 1997 में बुकर कंपनी द्वारा स्थापित विश्व का उच्चतम साहित्यिक पुरस्कार अरुंधति राय ने प्राप्त किया था अपनी पुस्तक में। क्या प्रश्न है? वर्ष 1997 में बुकर कंपनी द्वारा स्थापित विश्व का उच्चतम साहित्यिक पुरस्कार अरुंधति राय ने प्राप्त किया था अपनी पुस्तक। तो 19 का सही आंसर देखते क्या हो जाएगा 19 नंबर का? 19 का सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गॉड ऑफ स्माइल थिंग्स के लिए। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी गॉड्स ऑफ स्माइल थिंग्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में देखते हैं। 20 में प्रश्न क्या है? विश्व में प्रथम महिला बिशप कौन बनी? क्या प्रश्न है? विश्व में प्रथम महिला बिशप कौन बनी? तो 20 नंबर का सही आंसर देखते क्या होगा 20 नंबर का? 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रे मेडी एलियर। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए रे मेडी एलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखते हैं। 21 में प्रश्न क्या है? संगीत नामक अकादमी देश में नृत्य नाटक एवं संगीत के विकास एवं संवर्धन करती है। इसकी स्थापना वर्ष खाली जगह में हुई थी। क्या प्रश्न है? संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य नाटक में संगीत के विकास का संवर्धन करती है। इसकी स्थापना वर्ष डॉट में हुई थी। तो 21 का सही आंसर देखते क्या हो जाएगा सही 21 नंबर का? 21 का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1953 ईस्वी में। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या? गांधी जी ने भारतीय राजनीतिक में प्रवेश किया था। क्या प्रश्न है? गांधी जी ने भारतीय राजनीतिक में प्रवेश किया था। तो 22 का सही आंसर देखते क्या हो जाएगा 22 नंबर का? 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
चंपारण आंदोलन से। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन में ए चंपारण आंदोलन। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था चंपारण आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न क्या? 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी की नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। क्या प्रश्न? 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। तो 23 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 23 नंबर का सही आंसर बताइए। 23 का सही आंसर देखते हैं। 23 का सही आंसर आपको होगा ऑप्शन नंबर बी जगजीवन राम द्वारा। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी जगजीवन राम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या है? मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई। तो 24 का सही आंसर देखते क्या हो जाएगा? 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 16 अगस्त 1946 को। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या है? जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैक्सेस अवार्ड का कब प्राप्त किया? क्या प्रश्न है? जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा की मैक्सेस अवार्ड कब प्राप्त किया? तो 25 का देखते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1965 ईस्वी में। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में देखते हैं। 26वां प्रश्न क्या है? केगा। क्या प्रश्न है? 26 नंबर केगा। इसका सही आंसर देखते हैं 26 नंबर का। 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मंगलोर के निकट और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए मंगलोर के निकट यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में देखते हैं। 27वां प्रश्न क्या? हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में किसके उद्यापन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? क्या प्रश्न है? हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो 27 का सही आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा? 27 का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गेहूँ। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी गेहूँ। हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में चलते हैं। 28वां प्रश्न क्या है? संचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में रखे गए राज्यों के सही क्रम को पहचानिए। 8वां प्रश्न क्या? संचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में रखे गए राज्यों के सही क्रम को पहचानिए। तो 8 का सही आंसर देखते क्या हो जाएगा? 28 नंबर का सही आंसर देखते क्या हो जाएगा? 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। इस ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या सही आंसर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न क्या है? छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है। क्या प्रश्न है? छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है। तो 29 नंबर का सही आंसर देखते क्या हो जाएगा? 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन में चूना पत्थर। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है, चूना पत्थर उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या है? बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है। क्या प्रश्न है? बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है। तो 30 नंबर का सही आंसर देख लेंगे क्या हो जाएगा? 30 नंबर का 30 का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 100 सेंटीमीटर तथा 200 सेंटीमीटर के बीच। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी 100 सेमी से तथा 200 सेमी के बीच। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।